वो दिन दूर नहीं जब भारत विज्ञान की विजय का महोत्सव मनाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को शाम 5:47 के लगभग चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनेगा। मगर इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान ने चांद के हाईवे पर सबसे बड़ी परीक्षा पूरी की। बीते दिन चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर अलग अलग किए गए, यानी चंद्रयान 3 में लगा एक और इंजन कम हो गया। इसके बाद अब चंद्रयान 23 अगस्त को लैंडिंग की तैयारी करेगा। इस सेपरेशन के बाद अब लैंडिंग से पहले के 15 मिनट सबसे अहम होंगे, क्योंकि इसी दौरान चंद्रयान की स्पीड सफल लैंडिंग तय करेगी। अभी चंद्रयान की गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब चंद्रयान लैंडिंग की तैयारी करेगा उस दौरान चांद की स्पीड जो चंद्रयान है उसे घटाकर 2 मीटर प्रति सेकेंड कर दिया जाएगा, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। इससे दूसरे ग्रहों पर सॉफ्ट लैंडिंग की दक्षता हासिल होगी। इसके बाद भविष्य में इसरो दूसरे ग्रहों पर उतरने की योजना बनाएगा। मगर सबसे पहला सवाल ये कि आखिर लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना गया? ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अहम है। चंद्रमा के इसी दक्षिणी ध्रुव पर पानी के प्रमाण चंद्रयान 2 ने दिए थे। अगर अब पानी का उपयोग हम सही तरीके से कर पाते हैं तो चांद पर मनुष्यों के बसाने की परिकल्पना कुछ हद तक साकार होती दिख सकेगी। साथ ही वैज्ञानिकों को यहां तक उम्मीद है कि यहां की मिट्टी से सौर मंडल की उत्पत्ति के भी कई राज खुल सकते हैं। चंद्रमा के साउथ पोल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। यहां का तापमान -200 डिग्री तक रहता है और चांद के इसी दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के फॉर्म में पानी मौजूद होने की भी संभावना है। फिलहाल भारत का ये यान 4 लाख किलोमीटर के सफर पर है और अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने के बाद अब इसका क्या होगा, इसकी जानकारी स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट पीके घोष ने दी। देखिए, हाँ, ये आज जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जो लैंडर और उसके अंदर उसके भीतर जो रोवर है जिसका प्रज्ञान है, तो ये दोनों सेपरेट हो गए थे। अभी क्या होगा कि ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। अभी 153 × 1763 किलोमीटर्स का है, जो सर्कुलर ही है। बाद में ये 100 × 30 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे से डी बूस्ट करेगा या रेट्रो फायरिंग जिसे कहते हैं वो करके, इसके थ्रस्टर्स जो है रेट्रो फायरिंग करेंगे, उसकी धीमी वेलोसिटी को लेकर वो फिर नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो यही आइडिया है। और उसके बाद ये रोवर निकलेगा और कुछ 500 मीटर आसपास जाएगा और वहां पर वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लूनार सरफेस पे करेगा। कब एक्सपेक्ट है कि ये 23 अगस्त को होगा, लैंडिंग होगा। उसके बाद उसके बाद वो रोवर जाएगा। जहां पर खामियां थी पहले चंद्रयान 2 में, वो लैंडिंग पीरियड के टाइम पे वो गिर गया था काफी तेज। तो इस बार इसरो ने क्या किया है, जिसे कहते हैं रिडंडेंसी फैक्टर। अगर एक चीज खराब होता है उसकी जगह और एक ले लेगा। ऐसे बहुत सारे रिडंडेंसी फैक्टर उन्होंने जोड़े हैं, ताकि अगर कुछ खामियां आती हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो एक दूसरा सिस्टम उसको टेक ओवर करेगा। और मेरा पूरा यकीन है कि ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग 23 को